आज ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। 8 हफ्ते का समय दिया गया है। जो लोअर कोर्ट थी उससे इस पूरे मामले को जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 हफ्ते के भीतर जिला जज को यह सुनवाई करनी होगी। इंतरिम आदेश, जो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो लागू रहेगा 8 हफ्ते तक, यानी निचली अदालत का जो भी फैसला है उस पर रोक जारी रहेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की शिकायत थी उसको भी एड्रेस किया है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको यह आदेश दिया गया है कि भाई इस समस्या को आप एड्रेस कीजिए। हालांकि जो तुषार मेहता है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि यह गलत है, इनको वजूखाने के लिए जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब ये लोअर कोर्ट से यानी वाराणसी कोर्ट से ये मामला जो है वो जिला जज को ट्रांसफर होगा। 8 हफ्ते का समय दिया गया है। 8 हफ्ते में ये सुनवाई पूरी होगी। जो लोअर कोर्ट के जो भी आदेश है उन पर रोक लग गई है, यानी 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का और जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर हो सकती है। मुस्लिम पक्ष को यह भी आश्वासन दिया गया कि अगर आप फैसले से सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला लंबित है ही। तो चलिए अब सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी वाराणसी में मौजूद है। ज्ञानेंद्र, लोग क्या कह रहे हैं, इस फैसले से खुश हैं? हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो तो खुश नजर आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? शोभना, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। दरअसल मुस्लिम पक्ष के लोग कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर इनसे मैं बात कर सकूं तो भाई साहब 2 मिनट के लिए वक्त देंगे क्या? 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। नमाज करने अंदर जा पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, नमाज के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यहाँ पर ये मुस्लिम पक्ष के लोग मिल गए थे। शोभना, इतनी भी बात नहीं हो पा रही है। जब आज नमाज का वक्त हुआ था, आप लोग नमाज करने जा पा रहे हैं? देखिए, जब यहाँ पर आज जुम्मे की नमाज के लिए दोपहर के वक्त लोग आ रहे थे तो वो लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फैसला आने के बाद भी देखिए, ये एकदम ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिला जज सुनवाई कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो 2 लोग नमाजी मुझे दिखे हैं, ये भी देखिए नमाज करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और आप लोग दोपहर को भी गए थे? हाँ। तो ये जो द्वार है, यहाँ से आप दर्शन के लिए भी जाते हैं। और दिखाइए दुर्गेश, उधर दिखाइए, ये जो आप मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं, हालांकि ये कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए आप लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। दोपहर में भी गए थे? कोई फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बारे में जानकारी मालूम नहीं। जो मसला चल रहा है उस जो बाबूजी कैसे हैं आप? अभी नमाज पढ़ के आएंगे तो बताएंगे। नमाज पढ़ के आएंगे तो नमाज की तेजी है। अच्छा, ये देखिए, ये मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं और एक दर्शन करके लौट रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? इस समय नमाज पढ़ने की तेजी है। तो ये कुल मिलाकर वो भी जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये दिखा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है कि जिला जज सुनवाई करेंगे, इसके बारे में अपडेट है, इन्हें जानकारी है इस बात की। लेकिन चूंकि नमाज का वक्त है इसलिए अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। दरअसल जब जुमे की नमाज का वक्त था उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की थी, रूबिका ने कोशिश की थी, अजय ने कोशिश की थी बात करने से, लेकिन लोग यहाँ बात करने से बच रहे थे। क्योंकि दुर्गेश, पीछे चलते जाइए आप। यहाँ दर्शन करने लोग आ रहे हैं, नमाज के लिए लोग जा रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप जान पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज जो है वो सुनवाई कर पाएंगे अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। आप इसके बारे में जानकारी है? हमें तो कुछ इसके बारे में नहीं जानकारी है भैया, अब आएगा तभी पता चलेगा। अच्छा, तो देखिए, कुछ देखा जाएगा। अब आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा क्या है। कुछ लोग हैं जो जानकारी इनको नहीं है, ये कह रहे हैं कि जब आएगा, क्योंकि अभी हम लोग जिस तरह से अपडेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये यही बताता है कि लोग जानना तो चाहते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मसले को लेकर सुप्रीम, ये तमाम नमाजी हैं देखिए जो अंदर अभी जा रहे हैं। और दोपहर के वक्त मैं बार बार बता रहा हूं कि लोग बात नहीं कर रहे थे, अब तो थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं। क्योंकि उस समय ये कहा गया था, जो कमेटी के लोग थे उन्होंने कहा था, बिल्कुल बाकायदा उन्हें वापस ले जाया जा रहा था कि आप किसी तरह से कोई टिप्पणी ना करें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के किसी टिप्पणी का कोई असर इन पर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, सीधे से मैं अगर आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि जो भी ज्ञानवापी में चल रहा था, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, वो तमाम लोग जो अपने रिपोर्ट में लेकर आए हैं, जो कोर्ट के पास गए हैं, उसकी सुनवाई अब जिला जज करेंगे। और ये मस्जिद और विश्वनाथ कॉरिडोर के जो भी लोग आ रहे हैं उनके अंदर ये जिज्ञासा तो है शोभना, वो ये जानना तो चाहते हैं, वो ये समझना तो चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन आज
जुमे की नमाज के वक्त थोड़ी सी तनाव, बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, थोड़ी तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से और मुस्लिम पक्ष के लोग, मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष के लोग अपने साथियों को ये समझा बुझाकर, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनको समझा बुझाकर दूसरे मस्जिद में जाने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अपडेट तो अभी नहीं है लोगों को। जी 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 शोभा। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए आप आसान शब्दों में ये पूछने की कोशिश कीजिए कि भाई अब ये जो मामला है, जो वाराणसी कोर्ट यानी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में जो था, अब वो जिला जज को चला गया, यानी बड़ी अदालत को चला गया है। क्योंकि मुसलमान पक्ष लगातार ये कह रहा था कि भाई कोर्ट कमिश्नर आपने अजय मिश्रा को लगाया, वो गलत फैसला, जो कमीशन बनाया वो फैसला गलत, अब दीवार गिराने को की भी अर्जी लगी हुई है। और जो मुस्लिम पक्ष था उसकी सबसे ज्यादा नाराजगी इस लोअर कोर्ट से ही थी। अब ये मामला क्योंकि जिला जज को चला गया, तो क्या लोग खुश हैं? हिंदू पक्ष तो खुश लग रहा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष के लोग शोभना यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। दोपहर को भी हमने कोशिश की थी, अभी भी जो लोग नमाज करने जा रहे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। उनसे अगर आप कुछ भी पूछेंगी तो वो केवल यही जवाब देंगे कि मैं नमाज करने के लिए जा रहा हूँ। उनके वकील जब खुलकर बात नहीं करते तो जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कैसे बात करेंगे? उसके बाद भी चूंकि शोभना आपका निर्देश हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ नमाजी मुझे दिख जाएं तो उनसे मैं ये पूछूं कि जो लोअर कोर्ट को लेकर नाराजगी थी, जो आप सवाल पूछ रही हैं, अब ये ऊपरी अब देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं हम। ये देखिए बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है जो दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अब तो आपकी बात सुनी जा रही है, अब आपको अब देखिए वो उधर से चले गए, तो बात करने का बड़ा संकट है, बात नहीं की जा रही है। और ये इसकी वजह अगर तलाशूं तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जो सुनवाई शिफ्ट कर दी है जिला जज के पास। जी, जिला जज के पास, चूंकि ये मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लगा कि ये जो मामला है ज्ञानवापी का, ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामला है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज को करनी चाहिए। और इसी आलोक में उन्होंने सीनियर डिवीजन कोर्ट से इस मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है डिस्ट्रिक्ट जज को। और डिस्ट्रिक्ट जज को इन्होंने आदेशित किया है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पहले सुना जाए, प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए। और साथ ही जितने एप्लीकेशंस, जितनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है सीनियर डिवीजन कोर्ट में, वो सारे प्रोसीडिंग्स अब ट्रांसफ़र हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट जज को कानून के हिसाब से उन्हें डिसाइड करना है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसको आशंका ये थी, वो तो लगातार ये कह रहा था कि ट्रायल कोर्ट ने, जो डिवीज़न कोर्ट जिसका आदेश था, जिसने कमीशन का गठन किया, जिसके कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, उसी को ही पूरा निरस्त कर दिया जाए, यानी कि जो अभी तक के आदेश हैं उनको पूरा निरस्त कर दिया जाए। देखिए, ऐसा है, जो मुस्लिम पक्ष यह जताने की कोशिश कर रही थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि शायद उन्हें जिला कचहरी पर शायद विश्वास नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस दलील को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम कानून का उल्लंघन कैसे हो सकता है जब सूट है, सूट की अपनी प्रक्रिया है, और जो कानून जो प्रोसीजर देता है उसका पालना जरूरी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। ये बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था। इस सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से भी सवाल पूछा जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया कि क्या जो है अगर कोई जांच हो रही है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से में कैसे आती है। देखिए, एक बहुत ही रोचक विषय आज आया कोर्ट के समक्ष जब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये सूट ही बाढ़ है। तो प्रश्न ये उठता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक प्रश्न आया कि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक कैसे सूट को बाढ़ माना जाए। और यह एक इंटरप्रिटेशन का विषय है। सेक्शन 3 और 4 की भी जिक्र माननीय अदालत ने किया बातचीत के क्रम में। ऐसा कोई आदेश नहीं है, बातचीत के क्रम में, कि जब तक कि ये रिलीजियस कैरेक्टर नहीं डिटरमिन होगा तब तक सेक्शन 3 और 4 लागू होता है नहीं होता है, इसको कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो माननीय अदालत ने कहा कि एक डिबेटेबल पॉइंट है, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज को कानून सम्मत और कानून के हिसाब से फैसला लेने दीजिए। जब तक वो फैसला नहीं लेते किसी भी पक्ष को और सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अंतरिम आदेश जारी रहेगा, इसका क्या मतलब हो रहा है? अंतरिम आदेश जो उन्होंने 17/5 को जो आदेश दिया कि जिस एरिया को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, जहां शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी, जिसको कि मुस्लिम पक्ष वुजूखाना कहते हैं, उस एरिया को सील करने का जो आदेश दिया गया था 17/5 को, वो आदेश कंटिन्यू रहेगा अगले तारीख तक।
इसका क्या मतलब है कि जब तक अब जिला जज इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेते, मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो जाती, अर्जियों पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक क्या अंतरिम आदेश जारी रहेगा? हाँ, जो अंतरिम आदेश है बूजू वाली एरिया को, यानी जहाँ शिवलिंग की प्राप्ति हुई, जो तालाब है, पौंड है, उस एरिया को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है, वो प्रोटेक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो लेकिन इस सबके बीच में जो मुस्लिम समाज है, जो वकील थे, उनका ये कहना था कि हम नमाज तो पढ़ पा रहे हैं लेकिन वजू हो ही नहीं पा रहा। उस पर तुषार मेहता ने जो है कहा कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं, अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है वजू के लिए, और वो अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है और वो जारी रहेगा। तो जिला जज के सामने जो सारे तथ्य आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगी, उसका क्या मतलब है? अब जो है अभी तक की जितनी जांच हुई है, जो भी जो है जो तथ्य सामने आ चुके हैं, वो एज इट इज जिला जज के सामने आएंगे और जिला जज तय करेंगे कि ये सही थे या गलत थे। बिल्कुल, देखिए जितनी भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी सीनियर डिवीजन कोर्ट के सामने, वो सारे प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट जज को इन अकॉर्डेंस विथ लॉ डिसीजन लेना है। साफ तौर पर वरुण सिन्हा, जो कि इस मामले से जुड़े हुए एक वकील हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, मामले की सुनवाई को जिला जज के पास में ट्रांसफर कर दिया गया। मकसद यही है कि जो भी सारे तथ्य हैं वो उनके सामने पहुंचे और उसके आधार पर जिला जज एक नए सिरे से तय करें कि क्या सही है, क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्योंकि ये पूरा मामला लोअर कोर्ट से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है, और जिस जिला जज को ये पूरा मामला ट्रांसफर हुआ है उनको समझना, उनको जानना चाहते हैं लोग, तो मैं आपको बता रही हूँ, अजय कृष्णा उनका नाम है। 21 अगस्त 2021 से वाराणसी के जिला जज हैं डॉक्टर अजय कृष्णा। बुलंदशहर, सीतापुर, हाथरस में जज रह चुके हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये पूरा मामला क्योंकि जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। 1990 में करियर की शुरुआत की है, यानी अच्छा खासा अनुभव है, जिस अनुभव का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया भी था। 32 साल का अदालती अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा था कि भाई 25 साल से ज्यादा जो अनुभव होता है वो अच्छा होता है इस तरह के मामलों को सुनने के लिए, तो अजय कृष्णा का तो 32 साल का है। 21 अगस्त 2021 से वाराणसी के जिला जज हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।